साथियों गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं विजय प्रताप आप सभी का अपना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी, और हिंदी का जो टॉपिक है साथियों एक ज़बरदस्त लेवल का मैं जो है लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हिंदी में जो चैप्टर है वह जो है साथियों आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, तो जो चैप्टर है साथियों उसका नाम है शब्द रचना। और साथियों शब्द रचना के अंतर्गत हमने देखा था शब्द भेद। क्या देखा था? शब्द भेद। और शब्द भेद के अंतर्गत जो आता है साथियों जो टॉपिक है वह है आपका तत्सम। क्या है? तत्सम। तो साथियों तत्सम हम बहुत अच्छे तरीके से एक ज़बरदस्त तरीके से हमने पढ़ा था, एक ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा, सब कुछ हमने समझा था तत्सम क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे तद्भव। ठीक है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर बने रहिएगा। एक बेहतरीन लेवल का एक ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ साथियों। आप यकीन मानिए अगर चैनल पर बने रहते हैं और इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप जो है यहाँ से तद्भव का एक ज़बरदस्त लेवल का यहाँ पे जो है आप जो है टॉपिक क्लियर करके यानी कि पढ़ के जाएंगे, जो आज के बाद कभी आपको जो है डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, इस टॉपिक से कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आप आराम से कर ले जाएंगे। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर हिंदी का सिलेबस है तो तद्भव आपको देखने को जरूर मिलता है। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक बार पूरा वॉच करने के बाद अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो लाइक भी करिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साथियों हिंदी क्या है? हिंदी आपके सामने हिंदी दिख रहा है, आपके सामने हिंदी दिख रहा है साथियों। इस हिंदी में आप देखेंगे कि मैं जो है शब्द रचना पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? शब्द रचना। ठीक है, शब्द रचना। इस शब्द रचना के अंतर्गत साथियों, शब्द रचना के अंतर्गत मैं आपको बताया था कि शब्द भेद। क्या है? शब्द भेद। इस शब्द भेद साथियों जो है एक जबरदस्त लेवल की क्या है चैप्टर है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत शब्द भेद के अंतर्गत साथियों हम जो देखे थे वह देखे थे तत्सम। क्या देखे थे? वह देखे थे हम जो है तत्सम। ठीक है, तत्सम यानी कि तत्सम साथियों हमने देखा था और आपको हम बताए थे कि तत्सम जो है वह संस्कृत का वर्ड होता है। यहाँ पे साथियों हमने बताया था आपको तत्सम का मतलब हम आपको बताया था साथियों उसके समान। क्या बताया था? उसके समान, यानी कि ज्यों का त्यों। क्या बताया था? ज्यों का त्यों। इसका हमने एक तरीके से जो है एग्जाम्पल लिया था, एक बेहतरीन लेवल का कई एग्जाम्पल हम आपके सामने दिए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल तक हम दे डाले हैं आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे साथियों आज देखेंगे हम जो है तद्भव। क्या देखेंगे? तद्भव। ठीक है, तद्भव देखेंगे साथियों। ध्यान रखिए एक जबरदस्त तरीके से देखेंगे, बस चैनल में बने रहिएगा, आपको मैं सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ देखेंगे देशज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद तद्भव के बाद देशज पढ़ेंगे, फिर विदेशी शब्द पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ साथियों रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, रूढ़ क्या होता है रूढ़ पढ़ेंगे। इसके बाद यौगिक पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे योग रूढ़। क्या पढ़ेंगे? योग रूढ़। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सब कुछ एक क्रम से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सारा डाउट क्लियर करेंगे। आप बस चैनल पे बने रहेगा, आपको सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे साथियों तद्भव क्या है? तद्भव की मैं बात करूँ साथियों, तद्भव साथियों क्या होता है जरा देखिएगा। तद्भव यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिया है, मैंने डेफिनेशन लिखा है, एक बेहतरीन लेवल का डेफिनेशन लिया है साथियों आपके सामने। देखिए क्या होता है तद्भव का अर्थ क्या होता है। देखिएगा ऐसे शब्द जो संस्कृत और क्या है? संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा संस्कृत क्या यहाँ पे जोड़ दे रहा है? संस्कृत। क्या दे रहा है? संस्कृत। तो संस्कृत और प्राकृत क्या है? संस्कृत और प्राकृत। इसके साथ ही साथ संस्कृत प्राकृति नहीं साथियों, बल्कि बहुत सारे ऐसे जो है लैंग्वेज हैं जिनसे विकृत होकर के हिंदी में जो है यह रूपांतरण हो गया है। ठीक है ना, जैसे साथियों पाली की बात करें तो पाली भी एक क्या है? एक जबरदस्त जो है क्या था? लैंग्वेज था। ठीक है ना, यहाँ साथियों देखिए तद्भव क्या है? तद्भव। अब तद्भव का साथियों अगर संधि विच्छेद देखा जाए तद्भव का तो तत् प्लस भव होता है। क्या होता है? तत् प्लस भव। ठीक है, तत् प्लस भव का अर्थ है सीधे सीधे अर्थ साथियों इसका उससे। क्या है? उससे। ठीक है ना, तत् प्लस भव का अर्थ है
उससे। क्या होता है? उससे। यानी कि साथियों जिससे यह जो है ट्रांसफर होकर के, जिससे जो है साथियों विकृत होकर के, जिस भी माध्यम से आया है साथियों, ठीक है, संस्कृत हो, प्राकृत हो या फिर पाली हो या फिर इस तरीके का जो है जो भी लैंग्वेज हो, उससे जो परिवर्तन होकर के जो हिंदी में आया है उसे ही कहते हैं तद्भव। ठीक है, यानी सीधे सीधे समझिए तद्भव का जो अर्थ होता है, सीधे सीधे समझ लीजिए वह हिंदी है। क्या है? वो हिंदी है साथियों। ठीक है, क्या है? हिंदी। तो सीधे सीधे समझिए कि तद्भव मतलब हिंदी। ठीक है, तत्सम मतलब हमने बताया था संस्कृत, तद्भव मतलब हमने बताया हिंदी। ठीक है, समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे तद्भव का, आप समझिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, संस्कृत से आने वाले। क्या है? संस्कृत से आने वाले। क्या है? संस्कृत से आने वाले। ठीक है ना। और इसके बाद जो है यहाँ पे साथियों सीधे प्राकृत से आने वाले। क्या है? सीधे प्राकृत से आने वाले। यानी कि समझिएगा, कह रहा है कि तत् प्लस भव, तत् प्लस भव का अर्थ होता है उससे, यानी कि संस्कृत से आने वाले। उससे का मतलब क्या है? उससे से यहाँ मतलब क्या? उससे का यहाँ सेंस है साथियों संस्कृत से आने वाले। किससे? संस्कृत से आने वाले। उससे का अर्थ है साथियों यहाँ पे सीधे प्राकृत से आने वाले। ठीक है ना। तो उससे का अर्थ यही होगा साथियों। ठीक है ना, सीधे प्राकृत से आने वाले या संस्कृत से आने वाले। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हमने लिया संस्कृत। क्या लिया है? संस्कृत का वर्ड हमने लिया है साथियों। देखिएगा संस्कृत का वर्ड लिया है और यहाँ पे हमने लिया है प्राकृत का वर्ड। कैसा लिया है? प्राकृत का वर्ड। इसके बाद साथियों यहाँ पे हमने लिया है, देखेंगे तद्भव हिंदी। क्या लिया है? तद्भव हिंदी। सेम इसी प्रकार से साथियों यहाँ पे संस्कृत का वर्ड हमने लिया है, इसके साथ ही साथ इधर प्राकृत का वर्ड लिया है और इसी के साथ ही साथ साथियों आप देखेंगे तद्भव हिंदी का शब्द लिया है। ठीक है ना। आप अगर चैनल पे पुराने हो या फिर चैनल पे नए हो, चैनल को जो है छोड़ के जाइएगा नहीं। इस वीडियो पे आप बने रहिए, पूरा फुल वॉच करिएगा, आपको मैं सारा डाउट क्लियर करूंगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हो तो चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, आप दोनों लोग। चलिए यहाँ पे देखिए अग्नि। क्या है? अग्नि। अग्नि जो है यहाँ पे संस्कृत है। क्या है? अग्नि जो है संस्कृत है। ठीक है ना। जैसे कहते हैं अग्नि प्रज्वलित करो। ठीक है ना। तो अग्नि क्या है? अग्नि संस्कृत का वर्ड है। यह जो है साथियों प्राकृत में जाएंगे तो अग्नि का सेम वर्ड मिलेगा। ठीक है ना, अग्नि अग्नि अग्नि। ठीक है, लेकिन तद्भव में जाएंगे हिंदी तो आप कहेंगे आग। क्या कहेंगे? आग। तो साथियों अभी तक आग आग जो है क्या है बोला जाता है। ठीक है ना, आग। आग एक पिक्चर भी बनी हुई है साथियों जो कि हिंदी नेम है। क्या है? हिंदी नाम है वो। ठीक है ना, आग। अब यहाँ पे संस्कृत का आप देखेंगे यहाँ पे मया। क्या है? मया। तो मया है साथियों यहाँ पर संस्कृत, और ये जो है मई आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसका जो है जो तद्भव होगा वो मय होगा। क्या होगा? मय होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से साथियों यहाँ पे देखिए वत्स है संस्कृत, वत्स है प्राकृत, और इसके बाद जो है तद्भव हिंदी इसका हुआ है बच्चा या बाछा। क्या है? या बाछा। ठीक है ना, ये सब हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा इधर जो है चतुर्दश। क्या है? चतुर्दश संस्कृत है, इसका पाली वर्ड देख लीजिएगा साथियों इसका। ठीक है ना। इसके बाद जो है यहाँ पे इसका अर्थ होता है साथियों 14। क्या होता है? 14। यानी संस्कृत को चतुर्दश बोलते हैं। चतुर्दश मतलब होता है क्या? 14। क्या होता है? 14। ठीक है ना। जो क्रम है साथियों चतुर्दश, तो देखिए 1 2 3 4 5 है। ठीक है, ये सभी जो गिनती की जो संख्याएं हैं साथियों, ये संस्कृत में जिस भी वर्ड में बोला जाता है उसका हिंदी जो होता है वह एग्जाम में बार बार पूछता है। तो इस पर भी मैं वीडियो आपको अलग से बना दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए तो चतुर्दश का मतलब क्या हो गया? 14। अब यहाँ पे पुष्प। क्या है? पुष्प। अब पुष्प का देख लीजिए जो है प्रकृति क्या होती है। ठीक है, प्रकृति आपकी जो है क्या की पुष्प होता है, इसका मतलब फूल होता है। क्या होता है? फूल। ठीक है ना। तो चतुर्थ का मतलब होता है क्या? चौथा। क्या होता है? चौथा। ठीक है ना, चतुर्थ का मतलब चौथा। अब यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे भी संस्कृत, प्राकृत, तद्भव और हिंदी हमने लिया है। ठीक है ना। ये सभी जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे, ये सभी एग्जाम में क्या हुआ है? आया हुआ है। सभी एग्जाम में आए हुए आपके सामने में जो है यहाँ पे एग्जाम्पल रखा हूँ। जैसे प्रिय। क्या है? प्रिय। अब प्रिय साथियों यहाँ पे संस्कृत हो गया, प्रकृत हो गया, वो भी प्रिय होता है। और इसके बाद साथियों तद्भव हिंदी पिय या पिया। क्या होता है? पिय या पिया।
ठीक है, यह होता है। अब यहाँ पे कृतः क्या है, कृतः। अब यहाँ पे इसका मतलब होता है कहो, या इसका जो है तद्भव हिंदी होता है किया। क्या होता है, किया, ठीक है ना। मध्य संस्कृत है साथियों। इसके बाद यहाँ पे देखिए मज झ है, क्या है, मज। इसके बाद यहाँ पे इसका जो है जो तद्भव हिंदी है में है। मयूर, 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 इसके बाद मोर बना है। क्या बना है, मोर, परिवर्तन होकर के बना है, ठीक है ना। देखिएगा धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। वचन, ठीक है, वचन, वो और क्या है, वो और बना है बैन। क्या बना है, बैन। इसके बाद नौ, क्या बना है, नौ। नौ से जो है नौ, इसके बाद नौ बना है। क्या बना है, नौ। इसके बाद चत्वारी, क्या बना है, चत्वारी। चत्वारी से चत्तारी, क्या बना है, चत्तारी। चत्तारी से होता है चार। क्या होता है, चार। ये साथियों आपने देखा एक ज़बरदस्त तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से मैं आपको जो है एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर किया, ठीक है ना। तो क्या होता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं, उसी को हम जो है बोलते हैं तद्भव। क्या बोलते हैं, तद्भव, ठीक है ना। उससे ध्यान रखिएगा, उससे, तद्भव का मतलब होता है उससे, यानी कि संस्कृत से और सीधे प्रकृति से, ठीक है ना। इसका सेंस यही समझिएगा अभी तक, ठीक है ना। तो यह आपके सामने था संस्कृत का, यहाँ प्रकृत का, यहाँ पे तद्भव हिंदी दिया था, यहाँ भी संस्कृत, प्रकृत और तद्भव हिंदी आपके सामने हमने फुल जो है एक ज़बरदस्त तरीके से ये सेशन रखा। अब चलिए साथियों मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक ज़बरदस्त तरीके से। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो साथियों इसी प्रकार का एक बेहतरीन लेवल का मैं जो है आपके सामने वीडियो लाता रहता हूँ, एक बेहतरीन जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहता हूँ, एक बेहतरीन लेक्चर आपके सामने मैं देता हूँ। तो साथियों यहाँ पे हमने पढ़ा था हिंदी का शब्द रचना। शब्द रचना का जो है इसके अंतर्गत आता है शब्द भेद, और शब्द भेद में हमने तत्सम जो है पहली वीडियो में पढ़ा था। दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा तद्भव। क्या पढ़ा, तद्भव, जो यह वाली वीडियो, ठीक है, तद्भव का है। तो साथियों यहाँ पे हमने सब कुछ क्लियर किया। यह जो प्लेलिस्ट आपका जो है इसमें दिख रहा होगा, आप ओपन करिए और जो है पहली वीडियो नहीं देखे हो तो देख लीजिए। बारी बारी से मैं इन सब पे वीडियो जो है लेकर आऊँगा। देश सहज, विदेशी शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये क्रम बाई डेली एक एक टॉपिक आपको क्या है वीडियो मिलेगी। हर एक टॉपिक के एक वीडियो मिलेगी। एक ज़बरदस्त तरीके से एक एक टॉपिक क्लियर करते जाइए, आपकी सारे हिंदी का ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।